ई2ई नेटवर्क का शेयर पिछले एक महीने में ही 1000 रुपये बढ़ गया। चलिए जानते हैं कंपनी में ऐसा क्या हो रहा है जो इसका शेयर प्राइस में अचानक इतनी रफ्तार आ गई है, और क्या ये कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सही है या नहीं। कंपनी कितना कमाती है, कितना खर्च करती है, कंपनी पे लोन है या नहीं, वो सब कुछ बताऊंगा जो आपको इन्वेस्ट करने में मदद करेगा। मैं आपको जो भी डिटेल्स बताऊंगा वो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट, न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट्स पढ़कर बताऊंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। आप वेरीफाई करके अपना सोच समझ कर इन्वेस्ट करिएगा। तो हाल ही में ई2ई नेटवर्क्स ने एनवीडिया की 700 H100 जैसे एडवांस जीपीयू को अपने डेटा सेंटर्स में डिप्लॉय किया है। आपको बता दें, जीपीयूज का यूज डेटा सेंटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के मॉडल्स को ट्रेन करने में होता है। आपने चैट जीपीटी के बारे में सुना होगा। ये जीपीयूज बहुत पावरफुल और बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इनको बनाना आसान नहीं है। इसको दुनिया में 3 ही कंपनीज बनाती हैं जिनका मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है: एनवीडिया, इंटेल और एएमडी। इन जीपीयूज की डिमांड आने वाले समय में और भी बढ़ने वाली है। इसके 2 रीजंस हैं। ग्लोबल जनरेटिव एआई मार्केट 42% से हर साल ग्रो करेगा, और भारत में गवर्नमेंट का फोकस डिजिटल इंडिया पे है। इसके लिए बहुत सारे डेटा सेंटर्स की जरूरत पड़ेगी जो बहुत बड़े बड़े डेटा को मैनेज कर सकें आसानी से। ई टू ई नेटवर्क ने इस डिमांड को पूरा करने के लिए इंडिया में पहली कंपनी थी जिसने H100 जैसे एडवांस जीपीयूज को अपने डेटा सेंटर्स में डिप्लॉय किया। इसने दुनिया की टॉप कंपनीज के साथ जीपीयूज के लिए पार्टनरशिप कर रखा है, जो कि कंपनी को लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एक की प्लेयर बनाता है। चलिए देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को, जो इन ग्रोथ्स को रिफ्लेक्ट करता है या नहीं। कंपनी का रेवेन्यू 2 गुना बढ़ गया है एक साल में ही। जुलाई में कंपनी ने रिजल्ट अनाउंस किया था और तब से ही इनका स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 66% बढ़ गया है, जो बता रहा है कि कंपनी एफिशिएंटली ऑपरेट हो रही है। और टैक्स के बाद का प्रॉफिट 44% से बढ़ रहा है। कंपनी पे 1463 मिलियन का लोन है, और कंपनी का खर्चा 2022 में 2 मिलियन से बढ़कर 34 मिलियन हो गया है। तो अब सवाल ये है कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कंपनी में आने वाले समय में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है, लेकिन इनके लोन्स, फाइनेंस कॉस्ट और इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड पे ओवर डिपेंडेंस एक रिस्क फैक्टर है। मान लीजिए किसी कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिमांड उतनी नहीं बढ़ती है जितना कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है, तो इनके कम अर्निंग्स में इम्पैक्ट आ सकता है। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है और एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके इन्वेस्ट करना है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थी, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं था। आप अपना खुद रिसर्च करें एंड देन इन्वेस्ट करें। जय हिंद, जय भारत।